बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास में पिछली हमने आपसे लाभ हानि के कुछ सवालों और सूत्रों पर बात की थी कि आप उन सवालों को कैसे लगाएंगे, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र होता है और प्रतिशत हानि का क्या सूत्र होता है। तो इन सूत्रों के बारे में आपने जाना और आज हम फिर आपसे चर्चा करेंगे लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यह प्रश्न आपका वह प्रश्न है जिसमें मरम्मत की बात की जाती है। मरम्मत वाले प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले 225 रुपए में कलाई घड़ी खरीदी गई तो आपका क्रय मूल्य हो गया है 225 रुपए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसकी घड़ी की जो मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। तो आप जान लीजिए कि मरम्मत वाले रुपए जो होते हैं वो हमेशा जोड़े जाते हैं क्रय मूल्य में। मरम्मत वाले रुपए को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। तो हम यहां पर मरम्मत वाले रुपए क्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 240 रुपए। तो ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य। और उसके बाद में उस घड़ी को 300 रुपए में बेच दिया जाता है। तो ये हो गया है हमारा क्या, विक्रय मूल्य 300 रुपए। अब हमसे पूछा गया है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा लाभ। और लाभ का क्या सूत्र होता है समझिए आप। तो आपका क्रय मूल्य 240 और विक्रय मूल्य हुआ आपका 300 और लाभ आपको निकालना है तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका है
300 रुपए और क्रय मूल्य आपका है 240 रुपए। तो इस प्रकार 300 में से जब आप 240 को घटाएंगे तो आपका जो लाभ आ जाएगा वो आ जाएगा कितने रुपए? 60 रुपए। अब आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र होता है? प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपका है 60 रुपए गुणे 100 और क्रय मूल्य इस प्रश्न का है 240 रुपए। तो यहां लिखेंगे आप 240 और 0 से 0 काटेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा आपका 2, हुआ आपका 20, 4 पंचे 20। तो इस प्रश्न का जो प्रतिशत लाभ आया है वो आया है कितना? 25%। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। और उम्मीद है कि मरम्मत वाला भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर मरम्मत वाला जो मूल्य होता है उसे हमेशा जोड़ते हैं काहे में? क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। अब हम आपसे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको लाभ हानि का वह प्रश्न कराएंगे जिसमें आपको किसी वस्तु का जब विक्रय मूल्य दिया जाए और प्रतिशत लाभ या हानि दी जाए तो आप ऐसे प्रश्नों में विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मेज 1200 रुपए में खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दी गई तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखिए, जब आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया जाए और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दी जाए और आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया। देखिए, आप 1200 रुपए में जब मेज खरीदी गई तो आपका क्रय मूल्य हो गया है 1200 रुपए और उस मेज को 20% के लाभ पर बेचा गया तो लाभ हो गया है आपका कितना? 20%। अब हमें निकालना है मेज का विक्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे यहां पर विक्रय
मूल्य बराबर, आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है और आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो आप विक्रय मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर लाभ बराबर 20% और आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो जब आपको क्रय मूल्य दिया जाए और लाभ प्रतिशत दिया जाए तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर लगाएंगे चिन्ह, फिर लिखेंगे यहां पर क्रय मूल्य। 1200 रुपए वाली वस्तु को बेचा गया है 20% के लाभ पर, तो यहां पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और समझिए कि यदि किसी वस्तु को हमें लाभ पर बेचना हो तो हम क्या करेंगे, 100 में उतना ही जोड़ेंगे। यदि हमें हानि पर बेचना हो तो 100 से हम उतना ही घटाएंगे। कैसे, देखिए 1200 रुपए वाली वस्तु को जब 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो ये हो जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 120, और नीचे चाहे आपको लाभ हो रहा हो चाहे आप हानि हो रहा हो, नीचे आपका हमेशा 100 रहेगा, जुड़ेगा ऊपर और घटेगा भी ऊपर। लाभ होगा तो आप जोड़ेंगे और हानि होगी तो आप 100 में से घटाएंगे। यदि मान लीजिए कि इस प्रश्न में हानि बराबर लिखा होता 20%, तो आप यहां पर 100 से 20 को घटाते तो यहां पर आ जाता आपका कितना, 80 आ जाता। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखिए इसे काटते हैं, 0 से 0, 0 से 0, ये आपका 0 और 12 और 12 की जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 144। तो इस प्रकार इस प्रश्न में जो विक्रय मूल्य आया है वो आया है 1440 रुपए। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं लाभ हानि के अगले प्रश्न पर। एक कुर्सी को 810 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न, जब आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत लाभ या हानि दी गई हो, तो आप वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को। एक कुर्सी को जब 810 रुपए में बेचा जाता है तो 810 रुपए हो गया है क्या, विक्रय मूल्य 810 रुपए, और बेचने से 10% की हानि होती है तो ये हानि हो गई है आपकी 10%। तो जब आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाए और
लाभ या हानि प्रतिशत दिया जाए तो आप वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे x रुपए, लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए। आप क्रय मूल्य क्यों मानेंगे? क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी वस्तु को लाभ अथवा हानि पर तभी बेच पाएंगे जब आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य पता हो। तो देखिए, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए। अब x रुपए वाली वस्तु जब आप 10% की हानि पर बेचेंगे तो हमने आपको बताया यहां पर अब आप गुणे का चिन्ह लगाएंगे और जब आपको हानि हो रही है तो 100 में से आप कितना घटाएंगे? 10 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 90 और नीचे हमेशा रहता है 100। x रुपए वाली वस्तु को जब 10% की हानि पर बेचा गया तो वह वस्तु कितने में बिकी? 810 रुपए में। तो अब हम यहां से x का मान निकालेंगे। देखिए, x बराबर और बराबर वाली चीज को पहले लिखेंगे। 100 आपका भाग में है, इधर जाएगा आपका गुणे में, और 90 आपका गुणे में है, इधर आएगा भाग में, और हम इसे काटेंगे 0 से 0, 9 एकम 9, 9 नेम 81, और 9 और 100 का आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपए, और ये 900 रुपए वस्तु का क्या हो गया है? क्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका तो इस प्रश्न का जो उत्तर आया है 900 रुपए। तो यह प्रश्न उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जब आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाए, प्रतिशत लाभ या हानि दी जाए और आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए तो ऐसे प्रश्नों में आप वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को यदि 1210 रुपए में बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। फिर से एक बार आपके उसी टाइप के प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। यदि किसी वस्तु को यदि 1210 रुपए में बेचा जाता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य? तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 1210 रुपए, और लाभ होता है आपको कितना? 10% का लाभ होता है, और आपको निकालना है वस्तु का क्या? आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो ऐसे प्रश्नों में, जिन प्रश्नों में वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाए, प्रतिशत लाभ या हानि दी जाए, तो
तो आप ऐसे प्रश्नों में वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, लिखेंगे, हमने आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा मानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए। अब x रुपए वाली वस्तु को जब आप 10% के लाभ पर बेचेंगे तो यहां पर हमने आपको बताया गुणे का चिन्ह आता है। और 10% के लाभ पर जब आप बेचेंगे तो 100 में आप 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 110, और नीचे चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा 100 रहेगा। जुड़ेगा तो ऊपर और घटेगा तो ऊपर, लाभ होगा तो जुड़ेगा और हानि होगा तो घटेगा। x रुपए वाली वस्तु को जब हमने 10% के लाभ पर बेचा तो वह बिकी है 1210 रुपए में। अब हम यहां से निकालेंगे x का क्रय मूल्य। देखिए, x बराबर 1210, 100 आपका भाग में है, इधर आएगा गुणे में, बटे 110 आपका गुणे में है, इधर आएगा आपका भाग में। अब हम इसे काटेंगे, 0 से 0, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा आपका 1, हुआ 11, 11 एकम 11। तो इस प्रकार 11 और 100 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1100 रुपए, और ये है आपका क्रय, क्योंकि हमने x रुपए माना था वस्तु का क्या, x रुपए माना था वस्तु का क्रय मूल्य, और x का मान आया है 1100 रुपए। तो इस प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य हो गया है 1100 रुपए। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? अब यह प्रश्न आप किस तरह से हल करेंगे, चलिए समझते हैं। कि जब आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है 320 रुपए, कहने का मतलब किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर आपको 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो? तो देखिए, वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर है 320 रुपए, और हानि है आपकी कितनी, 20%। और अभी हमने आपको, जब आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और प्रतिशत हानि या लाभ दिया गया हो तो आप वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था। आप इसमें वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो पहले क्यों निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी वस्तु को हम लाभ अथवा हानि पर तभी बेच पाएंगे जब हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य पता होगा। तो
सबसे पहले हम निकालेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, और उसके बाद में जब हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा तो हम उस वस्तु को 25% के लाभ पर आसानी से बेच सकते हैं। देखिए, जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत लाभ या हानि दी गई हो, तो आप मानते हैं माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए। अब x रुपए वाली वस्तु को हमने बताया आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जब 20% की हानि पर बेचेंगे तो 100 में से आप 20 को घटाएंगे, आपका आ जाएगा 80, और नीचे हमने आपको बताया हमेशा रहता है 100। जब x रुपए वाली वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया तो वह बिकी है 320 रुपए में। अब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा x बराबर 320, 100 आपका भाग में है, इधर आ जाएगा आपका गुणे में, और 80 आपका गुणे में है, इधर आ जाएगा आपका भाग में। और हम अब इसे काट लेंगे। देखिए, 0 से 0, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, और x का मान बराबर 4 और 100 की गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 400 रुपए। ये आ गया है हमारा वस्तु का क्रय मूल्य। अब हम इस वस्तु को 25% के लाभ पर बहुत आसानी से बेच देंगे, क्योंकि हमें अब पता चल गया है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमने इस पर आपको अभी प्रश्न भी कराया था। देखिए, आप 400 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है और लाभ लेना है आपको 25% का। तो हमने आपको प्रश्न कराया था कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत लाभ या हानि दी गई हो, तो आप वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि तो उसे कितने में बेचा जाए, तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपए वाली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना है, तो आप यहां पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और लाभ पर बेचना है तो 100 में आप 25 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 125, और नीचे आपका रहता है हमेशा 100। अब आप इसे काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0, और 125 और 4 की जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 500 रुपए। तो ये रहा इस प्रश्न का विक्रय मूल्य। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो इस प्रकार हमें विक्रय मूल्य 320 और हानि दी गई थी 20%। हमने आपको बताया था कि जब हमें किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत लाभ या हानि दी गई हो, तो आप वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। आपने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, और x रुपए वाली वस्तु को जब 20% की हानि पर बेचा गया तो वह बिकी है 320 रुपए में, और x का मान जब हमने निकाला तो आपका आया 400 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल आया 400 रुपए। अब 400 रुपए वाली वस्तु को हमने बेचा है 25% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपए गुणे 125/100, और हमने जब इसे काटा तो आपका आ गया है 500 रुपए। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो लगातार आप बने रहिए वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने के लिए तरह तरह के सवालों को आपको अवगत कराया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।